Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss profit, loss, discount and VAT. Okay, this is the fifth part. आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो डिस्काउंट है आपका। प्रॉफिट और लॉस हमने कवर कर लिया है, प्रॉफिट और लॉस। आज डिस्काउंट पे डिस्कस होगा, डिस्काउंट कैसे फाइंड किया जाता है, डिस्काउंट कब होता है, वो किस चीज़ पे डिस्काउंट मिलता है, इन सभी चीज़ों पे आज डिस्कस होगी। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले एक टर्म है मार्केट प्राइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मार्केट प्राइस क्या होता है, एमपी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। ये जो मार्केट प्राइस होता है इसे शॉर्ट में डिनोट करते हैं एम डॉट पी डॉट। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके डेली लाइफ की चीज है। यू माइट हैव सीन वाइल बाइंग गुड्स दैट ऑन एवरी आर्टिकल देयर इज ए प्राइस मार्केट। दिस प्राइस इज नोन एज द मार्केट प्राइस। ओके, ये मार्केट प्राइस यहां नहीं होगा, मार्केट प्राइस होगा। क्लियर है? मार्केट प्राइस होगा। ओके, ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। आपने देखा होगा जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उस पर कुछ लिखा रहता है, उसका प्राइस लिखा रहता है। क्लियर है? जैसे कोई भी आप सामान खरीदने जाओ, हॉर्लिक्स खरीदो या कुछ भी खरीदो, कोई भी आर्टिकल आप खरीदते हो तो उस पर क्या होता है, उस पर कुछ लिखा हुआ रहता है, वो उसका मार्केट प्राइस यानी उस पर छपा हुआ, मार्क किया हुआ प्राइस होता है। क्लियर है? ऑन एवरी आर्टिकल देयर इज ए प्राइस मार्केट, दिस प्राइस इज नोन एज द मार्केट प्राइस। उसी को हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। अब इसका क्या टर्म कंडीशन होता है उस पर आगे डिस्कस करेंगे। तो मार्केट प्राइस बेसिकली यही होता है। क्लियर है? जो रुपीज ऐसे करके लिखा हुआ रहता है, रुपीज सपोज करें 101 दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का करके लिखा हुआ रहता है। क्लियर है? उसके बाद बारी आती है स्टूडेंट डिस्काउंट। ओके, जो डिस्काउंट होता है यानी बट्टा जिसको बोलते हैं, छूट जिसको बोला जाता है कि छूट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू क्लियर द स्टॉक्स और टू इंक्रीज सेल्फ समटाइम्स शॉपकीपर्स इंक्रीज सेल होगा यहां पे स्टूडेंट, इंक्रीज सेल। ओके, समटाइम्स शॉपकीपर ऑफर इज स्टार्टेड परसेंट और रिबेट ऑन द मार्केट प्राइस। ओके, तो मार्केट प्राइस पे जो आपका रिबेट है उस फॉर कैश पेमेंट, दिस रिबेट इज नोन एज डिस्काउंट। ओके, तो यानी कि कभी कभी क्या हो जाता है कि स्टॉक ज्यादा हो जाता है, तो स्टॉक ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि दुकानदार ऑफर निकालता है। क्लियर है? दुकानदार आपको ऑफर निकालता है जिसमें आपको देता है कुछ, उस पर आपको डिस्काउंट देता है यानी कुछ छूट देता है, और या अपनी सेल बढ़ाने के लिए भी करता है। ठीक है, दुकानदार अपनी सेल बढ़ाने के लिए, या स्टॉक में बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, बहुत सारा आर्टिकल पड़ा हुआ है, जो वो उसका पूंजी उसमें है सो इन्वेस्ट हुआ है, वो बिक नहीं रहा है, तो उसे वो बेचने के लिए वो डिस्काउंट करता है। जैसे उसका सपोज करो कि 100 रुपये उस पर मार्केट प्राइस है और उसका खरीद जो है वो 80 रुपीज है, तो वो सोचता है कि ज़्यादा ना हम अर्न करके कम ही अर्न करें। वो क्या करता है कि उसे 90 रुपया कॉस्ट हो, तो उससे तब भी उसे 10 रुपीज बचता है, तो इसीलिए वो क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है, जिससे उसका क्या होता है कि उसका जो ये होता है स्टोर होता है वो खाली हो जाता है, फिर नया मटेरियल आता है तो उसको, यानी कि पुराना मटेरियल जब हो जाता है तो उस पर डिस्काउंट लोग देते हैं, या अपना सेल बढ़ाने के लिए। दो तरीका होता है। क्लियर है? तो डिस्काउंट यही होता है। डिस्काउंट मतलब जो कैश पेमेंट होता है, दिस रिबेट। जैसे लोग बोलते हैं कि कैश पेमेंट दीजिएगा तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से डिस्काउंट किया जाता है। क्लियर है? द कस्टमर और बायर पे द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ द डिस्काउंट। ओके, जो डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस, ओके, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट। क्लियर है? तो उसे डिस्काउंट, यानी
कस्टमर जो खरीदता है और बायर पे द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द डिस्काउंट। ये मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के बीच जो ये होता है उसको डिफरेंस को पे करता है। जैसे सपोज करो कि 100 रुपया किसी भी आर्टिकल का सीपी है, मार्केट प्राइस है, सॉरी मार्केट प्राइस है, और डिस्काउंट कितना मिला 10 रुपीज, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया 100 माइनस 10, यानी कि डिफरेंस ये हुआ, डिफरेंस क्या हुआ स्टूडेंट, सॉरी डिफरेंस इक्वल टू 90 रुपीज हो गया। क्लियर है? तो ये 90 रुपीज जो होता है वो आपको पे करना होता है। क्लियर है? तो यही आपको डिस्काउंट में आपको यही सब चीजें होती है। क्लियर है? तो डिस्काउंट आपका क्लियर हो गया कि डिस्काउंट में आखिर होता क्या है, तो जो भी छूट मिलता है उसे माइनस कर दिया जाता है मार्केट प्राइस में से, और बाकी जो उस पर डिस्काउंट करने के बाद आता है उसे आपको पेमेंट करना होता है। क्लियर है? अब इसको फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट, जिसे फॉलो करना होता है। तो उसमें फॉर्मूला है आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आप लोग पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे आपको ये किस चीज से रिलेट हो रहा है, ये मार्केट प्राइस से रिलेट हो रहा है। क्यों? यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं है। कॉस्ट प्राइस इसमें डिस्काउंट में आपको कॉस्ट प्राइस की जरूरत उतनी नहीं होती है, मार्केट प्राइस की जरूरत होती है। जैसे देखो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्लियर है? यानी वो सेलिंग प्राइस होता है जो मार्केट प्राइस में से जो छपा हुआ उस पर रहता है, मार्क किया हुआ रहता है, उस पर से जो आपको छूट मिलता है तो वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको होता है वही सेलिंग प्राइस होता है। क्लियर है? तो अब इसका फॉर्मूला जो होता है, डिस्काउंट इज यूजुअली एक्सप्रेस एज ए सर्टेन परसेंट ऑफ द एमपी, यानी मार्केट प्राइस पे ही आपको डिस्काउंट होता है। क्लियर है? जो भी जैसे बुक की आपकी कॉस्ट अगर 500 है, उसका 20% अगर आपको हुआ तो यानी मार्केट प्राइस 500 है तो 5% का ही 20% आपको मिलेगा। क्लियर है? तो डिस्काउंट का मतलब होता है एमपी माइनस एसपी, यानी मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर है? अब रेट ऑफ डिस्काउंट, यानी रेट तो डिस्काउंट परसेंट उसको बोलते हैं। रेट ऑफ डिस्काउंट यानी डिस्काउंट का रेट क्या है परसेंट में। क्लियर है? तो परसेंट में हम उसे कैसे ये करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100। क्लियर है? यानी पर 100 में उसे हम फाइंड करते हैं। क्लियर है? तो डिस्काउंट परसेंट बेसिकली इसी तरीके से होता है, यानी कि डिस्काउंट आपका जो भी डिस्काउंट है, जैसे सपोज करो अगर आपका डिस्काउंट आपको पता है और एमपी पता है मार्केट प्राइस, जैसे 200 रुपीज है, और डिस्काउंट आपको कितना मिला 15 रुपीज मिला, तो अब आपको बोला जाएगा कि डिस्काउंट आपका जो ये है परसेंट क्या है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू, तो डिस्काउंट परसेंट का मतलब डिस्काउंट जो है टोटल और मार्केट प्राइस इंटू 100। क्लियर है? तो इट मीन्स 15/2, इट मीन्स 7.5% आपका क्या है, ये डिस्काउंट हुआ, यानी 7.5% आपको जो है वो डिस्काउंट हुआ। तो ये है। अब इसमें एसपी एमपी, अब इसमें अगर डिस्काउंट परसेंट दिया हो, आपको डिस्काउंट नहीं दिया हो, डिस्काउंट परसेंट दिया हो, तो डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो ये फॉर्मूला वहां पे काम करता है। जैसे आपको सेलिंग प्राइस पता हो, सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो, मार्केट प्राइस हो और डिस्काउंट परसेंट आपको पता हो, तो ये फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। क्लियर है? और अगर आपको एमपी फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूले को आप एक्सचेंज कर लोगे। क्लियर है? एमपी इक्वल टू 100 इंटू एसपी। क्लियर है? 100 इंटू एसपी और डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिसे आपको आगे कुछ क्वेश्चंस में यूज करने हैं। ओके स्टूडेंट? तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उसे हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द एसपी ऑफ द फॉलोइंग। ओके,
अब यहाँ पे एसपी आपको फाइंड करना है, तो एसपी कैसे फाइंड करेंगे? तो एसपी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे एमपी दिया हुआ है, एमपी इक्वल टू ₹1300, क्लियर है, और डिस्काउंट परसेंट दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है इक्वल टू 10%। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? एसपी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसपी का फॉर्मूला होता है एमपी मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100। ओके, तो अब आपका एसपी इसी पे फाइंड हो जाएगा। एमपी क्या है स्टूडेंट? एमपी है 1300 इंटू 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 100। ओके, 20 से 20 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 13 इंटू 90। तो एसपी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 117। ओके, 117 रुपीज आपकी एसपी हो जाएगी। ओके, तो एसपी इस तरीके से फाइंड होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, फॉर्मूला अगर नहीं भी पता है तो आप निकाल सकते हो, इसे बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हो, बट फॉर्मूला से आप अच्छे से निकाल सकते हो। जैसे परसेंटेज आपने पढ़ा था, तो परसेंटेज के हिसाब से उसका अब 13 का यहाँ पे लिख दोगे 10% ऑफ सेकेंड मेथड, 10% ऑफ 1300, तो 10 बाई 100 इंटू 1300, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट? 130 हो जाएगा। 10 इंटू ये 1170 होगा स्टूडेंट, 10 इंटू 13, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 130। तो ये आपको डिस्काउंट हो गया। ओके, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे हम? इस तरीके से भी डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, डिस्काउंट फाइंड करने के लिए आपको डिस्काउंट इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब एसपी क्या होता है? एसपी इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। क्लियर है? तो एमपी आपका क्या हो गया? 1300 माइनस 130, अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1170। तो ये भी मेथड है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो परसेंटेज इसका फाइंड करके और आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। दोनों मेथड से हो सकता है स्टूडेंट, दिस इज वेरी इजी। ये सेकंड मेथड है। अब यहाँ पे एमपी आपको फाइंड करना है, एसपी और डिस्काउंट परसेंट दिया है। क्लियर है? तो फिर वही फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले ये लिख लेते हैं। एस पी इक्वल टू ₹1 डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट है, ओके 6%। तो अब एमपी आपको फाइंड करना है। एमपी इक्वल टू व्हाट? तो एमपी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? एमपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ओके डिस्काउंट परसेंट।
क्लियर है। अब इसी फॉर्मूला को फॉलो करना है। एसपी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1222 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 6। क्लियर है। अब इसे स्टूडेंट 122 इंटू 100 बाई 94। ये स्टूडेंट अब इसे 94 से डिवाइड करेंगे। 94 से डिवाइड होगा तो इसे डिवाइड कर लो 94 से। 1 टाइम में 28, 3 टाइम में 282। ओके, तो ये कितना टाइम में हो रहा है 13 टाइम में। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 13 इंटू 100। इट मीन्स हमारा मार्केट प्राइस निकल गया। मार्केट प्राइस कितना हो गया स्टूडेंट MP इक्वल टू 13 इंटू 100 यानी 1300। दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये फॉर्मूला पे आसानी से निकल सकता है। अदरवाइज आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हो। पहले अगर आपको SP दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखोगे स्टूडेंट, इसका सेकंड मेथड भी बता दे रहे हैं। सेकंड मेथड से आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे 6% है तो 100% में से 6% सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसे क्या होगा 94%। तो अब यहाँ पे लिखोगे 1220 इज द 94% ऑफ x। क्लियर है। और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इस तरीके से भी निकल सकता है। उसकी क्या जरूरत है, आपके पास जब फॉर्मूला है तो आप इसी को फॉलो करोगे। ठीक है, किसी एक को फॉलो कीजिए, आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्काउंट इन परसेंट व्हेन MP इक्वल टू 900 एंड SP इक्वल टू 873। MP इक्वल टू 500, SP इक्वल टू। अब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट आपको फाइंड करना है। क्लियर है। तो डिस्काउंट परसेंट का आपको देखिए, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला से भी आप फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला शुरू में ही बताया था, डिस्काउंट बाई MP इंटू 100। तो फॉर्मूले से ही कर सकते हो, अदरवाइज आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं 1 का। MP क्या दिया हुआ है ₹900। SP क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ₹873। क्लियर है। तो अब डिस्काउंट यहाँ सबसे पहले निकालो। डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस SP होता है। तो मैं मार्केट प्राइस क्या है 900 माइनस 873, इट मीन्स 27। तो अब डिस्काउंट परसेंट क्या होता है स्टूडेंट, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट बाई MP इंटू 100। ओके, तो अब ये आपको कितना, तो डिस्काउंट कितना है 27 इंटू 100 और MP कितना है 900। ओके, तो अब ये 20 से 20 कैंसिल और ये 9 से 3 टाइम में, इट मीन्स 3। तो आपका डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया स्टूडेंट, डिस्काउंट परसेंट विल बी 27%, सॉरी 3%। ओके, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें जिसे हम लोगों को सॉल्व करने हैं स्टूडेंट। अब आपका जो डिस्काउंट परसेंट है MP 500 है, ये 425 है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए शॉप सेलिंग सिविंग मशीन ऑफर्स 3% डिस्काउंट ऑन ऑल कैश परचेजेज, व्हाट कैश अमाउंट डज अ कस्टमर
पे फॉर ए सीविंग मशीन द प्राइस ऑफ विच इज मार्केट एज ₹650। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। ए शॉपकीपर सेलिंग स्विंग मशीन ऑफर 3% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट यहाँ पे क्या दिया है, डिस्काउंट परसेंट ऑफ सीविंग मशीन इक्वल टू 3% डिस्काउंट परसेंट ऑन सीविंग मशीन। क्लियर है? ऑल कैश परचेज, व्हाट कैश अमाउंट डज अ कस्टमर पे फॉर सीविंग मशीन द प्राइस ऑफ विच इज मार्केट एज, और मार्केट प्राइस क्या है स्टूडेंट, मार्केट प्राइस ऑफ सीविंग मशीन, मार्केट प्राइस ऑफ सीविंग मशीन इक्वल टू ₹650। अब स्टूडेंट आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट कैश अमाउंट डज अ कस्टमर पे, यानी पे कितना करेगा। तो द कस्टमर पे द अमाउंट, द कस्टमर पे द अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पे अब स्टूडेंट आपको एसपी फाइंड करना है। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, एसपी फाइंड करना है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, जब हमें मार्केट प्राइस पता हो और ये पता हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मार्केट प्राइस इसका हम क्या करेंगे, फाइंड कर देंगे। और उसके बाद तो एसपी निकालने के लिए आपको मैंने दो तरीके से यहाँ पे बताया था। क्लियर है? एसपी निकालने के लिए दो मेथड बताया था, इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। तो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो फॉर्मूला याद रखोगे तो बेहतर है, अदरवाइज वो मेथड आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ भी इसी तरीके का क्वेश्चन वो फाइनली हो गया। अब इस फॉर्मूले को आप वहाँ पे रख दोगे तो आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से इसे आपको करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। क्लियर है? तो MP क्या है आपका, 650 है, इंटू 100 माइनस 3 बाई 100। ओके। अब स्टूडेंट 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, और ये 5 से 2 टाइम में और ये 13 टाइम में। ओके। ये 13 इंटू 97 बाई 2। ओके। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 97 को 13 से, $97 1261 बाई 2, इट मीन्स 630.5 रुपीज। ओके। इतनी इसकी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई, यानी 3% डिस्काउंट हुआ तो उसे कितना मिला, 630। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके का क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट, तो आप आगे इस क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे। ओके। बाकी कोई अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं उसे ज़रूर फिर से सॉल्व करूँगा। ठीक है? तो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।